रोहन और मिनी अपनी शादी से बहुत खुश थे। वैसे तो उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्हें कोई इशू नहीं था। बहुत सारी मन्नतें और दुनिया भर की आजमाइशों के बाद करीब 8-9 साल बाद उन्हें एक इशू हुआ, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, जिसका नाम रखा रोमी। रोहन से और मिनी से, यानी पति पत्नी दोनों का नाम मिला के रोमी। रोमी सबकी आंखों का तारा था और घर में बहार और खुशियाँ लगातार छाई रहती थी। पर एक दिन जब 2 साल का रोमी हुआ तो रोहन को कुछ जल्दी थी ऑफिस जाने की। रोहन जब बाहर निकला तो देखा कि सीढ़ी के पास रोमी खेल रहा है। रोहन ने मिनी को आवाज़ लगाई कि उसे संभाले और गाड़ी में बैठ के वो बाहर निकल गया। मिनी किचन में बहुत व्यस्त थी। अभी वो कुछ काम निपटा ही रही थी कि तभी धड़ाम से एक आवाज़ सुनाई दी। मिनी दौड़कर बाहर निकली तो देखा क्या कि रोमी लहूलुहान ज़मीन पर गिरा हुआ है। संभवतः वो छत पर चढ़ गया था और वहाँ से वो नीचे आ गिरा था। बदहवास मिनी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँची। तमाम कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब क्या, भरी दोपहरी में अंधकार छा गया। मिनी के जीवन में जो एक प्रकाश, एक जो ज्योति जली थी, वो असमय ही बुझ गई। घायल, हताश, निराश, दुखी, अपराध बोध से ग्रस्त, गिल्ट की शिकार मिनी लगातार सोच रही थी कि वो रोहन को क्या जवाब देगी। ऐसे में भागा भागा रोहन भी पहुंचा और जब उसने देखा तो उसे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या करेगा रोहन अब? मिनी के साथ कैसा व्यवहार होगा? पर रोहन ने जो किया वो अद्भुत है। रोहन मिनी की तरफ बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा और रोहन ने कहा, आई एम सॉरी मिनी, आई लव यू। रोहन ने ऐसा कैसे किया? हम में से अधिकांश लोग ऐसी परिस्थितियों में क्या करते? चिल्लाते, चिघाड़ते, तूफान मचा देते, इल्ज़ाम लगाते, दोष देते और पता नहीं क्या क्या। पर रोहन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या सोचा होगा रोहन ने? ये तो एक कल्पना ही की जा सकती है। अगर हम रोहन के मन में झांकने की कोशिश करें तो क्या संभावनाएं दिखती हैं, क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या विचार दिखते हैं, क्या उलझन दिखती है, क्या द्वंद्व दिखता है। पर रोहन इन सब से बाहर निकलकर रोहन ने अपने को कैसे समझाया होगा? उसने सोचा होगा कि जितना दुख, जितनी पीड़ा मुझे हो रही है, मिनी को तो उससे भी ज़्यादा हो रही होगी। मिनी तो उसकी माँ थी और अगर इस लापरवाही से उसका बच्चा गया है या मेरा बच्चा गया है तो शायद इसमें दोष दोनों का नहीं है क्या? मैं बहुत तेज़ी से ऑफिस के लिए निकल गया। क्या मुझे उसे उठाकर कमरे तक नहीं रखना चाहिए था? क्या सारा दोष मिनी का है? और दोष भी क्या कहें, कई बार ऐसे हालात और सिचुएशन का हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। हम किसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं और हम सोच नहीं सकते कि हमारे सामने क्या विडंबनाएं आकार ले सकती हैं। तो क्या जो अद्भुत प्रतिभा रोहन ने दिखाई, क्या हम सब ऐसा कर सकते हैं उन मुश्किल दौर में, उस समय जबकि कोई बात बिगड़ जाए, उस समय जबकि कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए? क्या ऐसा नहीं है कि जब तूफान में हमारे घर का एक हिस्सा गिर जाता है तो क्या हमें पूरा घर ही बर्बाद कर देना चाहिए? क्या किसी दुर्घटना में अगर हमारा एक हाथ चला जाता है तो क्या हमें अपने पूरे शरीर को ही नष्ट कर देना चाहिए? शायद रोहन ने ऐसे ही सोचा हो कि अब जीवन में जो कुछ भी बचा है उसे तो संभालें। वो जीवन की जो रोशनी, जो लाइट थी, वो चली गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो क्या उसे भी नष्ट कर दें? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अखिलेश, बात तो तुम कह रहे हो लेकिन होता ये बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से ये मुश्किल तो होता है, तभी तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है, ये मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सब अपनी प्रार्थनाओं में आखिर क्या मांग करते हैं, आखिर क्या कामना करते हैं? हम यही तो मांगते हैं कि हमें धैर्य मिले, हमें विश्वास मिले, हमें चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत मिले। हमारी सारी प्रार्थनाएं इन्हीं चीज़ों से भरी हुई हैं।